जब किसी बुजुर्ग को आप काम करते हुए देखते हैं तो आपको खुद ये एहसास होता है कि अब इन्हें आराम की ज़रूरत है। लेकिन आपको देखकर ये हैरानी होगी कि आज भी कुछ बुजुर्ग देखे जा सकते हैं जो आज भी काम करते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसी ही अदारा की जिसमें ज़्यादातर बुजुर्ग ही आपको लोगों की सेवा करते हुए दिखाई देंगे। चाहे राशन देना हो या फिर पेंशन देना या फिर किसी गरीब की शादी करवाना या चश्मा देना हो या आई चेकअप कैंप करवाना हो या फिर हो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये अदारा बुजुर्गों का अदारा है। ये अदारा हमेशा काम करने में आगे है, जिसमें 80% बुजुर्ग ही मिलेंगे जो इस संस्था को चला रहे हैं। 80% बुजुर्ग 60 साल से भी ज्यादा उम्र के हैं। इस संस्था का नाम तांती बाग बैतुल माल है। सन 1962 में इस अदारा को खोला गया था जिससे लोगों की भलाई के लिए काम किया जाए। तांती बाग बैतुल माल से नौजवानों को भी सीख लेनी चाहिए कि हम भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलें जिससे लोगों को फायदा हो। ये सन 1962 का अदारा है, हमारे पुरखों ने बनाया। उसके बाद ये हमारी तीसरी पीढ़ी है, 2 पीढ़ी जा चुकी है, तीसरी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी का इंतज़ार है। हम लोग समाजी काम करते हैं, इलाके के गरीबों मिस्किनों के लिए इमदाद करते हैं। हर तरह का इमदाद होता है। माहाना हम लोग वजीफ़ा भी देते हैं जिसको पेंशन बोला जाता है। ये 30 औरतों को एक ज़माने से हम लोग दिए चले आ रहे हैं। हर माह 400 रुपया फिगस के हिसाब से 30 औरतों को देते हैं। 30 औरतों को हम लोग माहाना राशन किट बनाकर 1 महीने का एक आदमी का पूरा राशन, इसमें खाने पीने की तमाम ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, वो मुहैया करते हैं हम लोग। इस तरह शादी वगैरह भी काम करते हैं। शादी के लिए इज्तिमाई शादी का भी हमने ऐलान किया है। अगर हमारे पास दरख्वास्त आए, लोगों की ज़रूरत हुई तो हम उसमें भरपूर ताउन करेंगे और इज्तिमाई शादी इसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम अपनी बेटी की शादी करते हैं। जवान के लिए बहुत इंतज़ार है, लोगों को दावत दी जा रही है। आएंगे, मोहब्बत होगा तो आएंगे। हम भी तो कभी जवान थे। कितने यहाँ पर बुजुर्ग बुजुर्ग हमारे 27 मेंबरों में लगभग 80% बुजुर्ग हैं। जी, मैं तो मैंने इशरत हाशमी मेरा नाम है और मैं करीब 35 इयर्स तक से कंटिन्यूस मैंने इसमें सेक्रेटरी नशर इशात की हैसियत से बैतुल माल में काम किया है। और इसमें जितने समाजी काम का एक वसी दायरा है उसको हम लोग कवर करते हैं, जिसमें मरीज़ों की इलाज से लेकर के आँख का ऑपरेशन होता है और बेवाओं को की मदद की जाती है। हमारे मेडिकल कैंप्स होते हैं। इसके अलावा समझिए कि इसमें माहाना बेवाओं को माहिना तनख्वाह भी दिया जाता है। बल्कि पहले जो 89 वगैरह में भागलपुर में राइट हुए थे, वहाँ हमारी पूरी टीम गई थी जो 1 हफ़्ता तक वहाँ, इसमें हम खुद भी शामिल थे। हम लोगों ने वहाँ पूरा रिलीफ का काम किया है 1 हफ़्ता तक वहाँ। उसके मेरठ मलियाना फसादात जो हुए थे उसमें भी बैतुल माल की टीम ने, हिंदुस्तान में और बड़े बड़े सैलाब के इलाके हुए हैं, इसमें इमारत शरिया के ज़रिए हम लोगों ने मदद किया है। उसके बंगाल में सैलाब से जो तमाम तबाहकारियाँ हुई हैं उनमें आबादकारी का काम हम लोगों ने किया है। इस तरह से लोकल काम के अलावा और ऑल इंडिया बेसिस पर भी हम लोग का बहुत काम हुआ है। जो बुज़ुर्ग हैं, ये बुज़ुर्ग मत समझिए, ये बुज़ुर्ग के भी बहुत आगे, मतलब काम का जो हौसला होना चाहिए, जो काम की हिम्मत है, अल्लाह ताला इनको खुद नवाज़े। इसमें कोई किसी का ये नहीं है। और ये बहुत कदीम अदारा है। जो लोग, ये जो पुराने लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि तातीबान बैतुल माल लोगों के लिए खिदमत करे, अपने इलाकाई तौर पर खिदमत करें। अभी तक हम लोग ये खाना बांट रहे थे, कुछ राशन दे रहे थे, हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, हेल्थ चेकअप कैंप, आई चेकअप कैंप। ये अदारा जो है हमेशा इसी तरीक़ा से काम करते हुआ आया। मगर ये एक पॉजिटिव साइन जो ताती बाग बैतुल माल अपनी ज़मीन इसी ताती बागान रोड में तातीबान बैतुल माल ने ये ज़मीन लेने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाब किया। और वो ज़मीन इंशाअल्लाह इसी साल में हम लोगों का रजिस्ट्री हो जाएगा। 2-3 महीने में उसका प्लान सेंक्शन करेंगे और उसके बाद तामीर इंशाअल्लाह बहुत तेज़ी से होगा, इसमें दो राय नहीं है। ये एक नेक ख्वाहिश है कि वहाँ पर ही लोगों को परमानेंटली जो इलाज हो सके, आई का ऑपरेशन हो, वहाँ पर ही और भी कुछ इस तरह का काम हम लोग करें। जैसे जगह मिल गया
तो डायलिसिस यूनिट करें। इसलिए कि आज एजुकेशन हेल्थ में ही क्राइसिस है, इतना महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई हो चुकी है, लोगों को ये कराने में बहुत दिक्कत होती है। गरीब लोग एक आँख का ऑपरेशन कराने के लिए 10,000 15,000 रुपये लगता है, वो इलाज यहाँ पर ही फ्री में मुहैया किया जाएगा। तो मैं बहुत खुशी है मुझे, मैं खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ताला ने ताती बगान बैतुल माल में खिदमत करने का मौका दिया। और मैं तमाम बुज़ुर्ग यहाँ जितने लोग हैं, हमारे भाई बोलिए, बड़े भाई बोलिए, सबका हौसला बढ़ाए और अल्लाह ताला उनको इतना जोश और ये दे कि ये उनके सामने ये हॉस्पिटल ये बन जाए आई हॉस्पिटल, और वहाँ कामयाबी से यहाँ ऑपरेशन हो, तभी हम लोग समझेंगे कि ये जगह को हम लोग यूज़ सक्सेस कर सके और इसको हम लोग मुकम्मल तरीके से लोगों के लिए खिदमत करने का मौका हम लोग को मिले। ये पूरा सपोर्ट रहेगा, इसलिए मैं जो भी काम करता हूँ दिल से काम करता हूँ और मैं उस ऐसे काम में जुड़ना चाहता हूँ। या मुझे किसी पोस्ट की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ कोई पोस्ट में नहीं हूँ, मगर मैं ये खिदमत अपने दिल के लिए, अपने सुकून के लिए, अपने इलाके के लिए मैं करना चाहता हूँ और इन्होंने मुझे मौका दिया। इंशाअल्लाह मैं पूरा खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। ये एक बड़ा रकम लोगों ने इस ज़मीन को ख़रीदने के लिए ताउन किया है। अब उनको हम बोलेंगे कि ये बनाने के लिए, तो ये टाइम पीरियड है। मैं चाहता हूँ कि 1 साल के अंदर में इसको मुकम्मल किया जाए और कोई लोग मदद करना चाहते हैं वो मदद उसमें मशीन में दें, जो हम लोग आय के लिए मशीन खरीद सके। उसका कम से कम 1 करोड़ रुपया का जो है लागत आएगा आँख के ऑपरेशन करने के लिए। उनके लिए ओटी चाहिए, उनके लिए बेड चाहिए, इसलिए कि डे टू डे रहता है, एक ही दिन में ओटी होता है, एक दिन में चले जाएँ। कोई ऐसा पेशेंट होता है कि उनके लिए 4 घंटा 6 घंटा उनको स्टे करना हो तो वहाँ रह भी सकें और ये इलाज कर सकें। देखिए, मैंने बार बार कहने की ये ज़रूरत नहीं है, मैं इस्लामिया हॉस्पिटल से जुड़ा हूँ, वहाँ पर ही बहुत तेज़ी से हमने काम किया है। आज वहाँ 707 में 40 पेशेंट एडमिट है, 40 डेली का ये रूटीन है। तो मैं डेली 3 घंटा 4 घंटा वहाँ रहता हूँ और डायलिसिस वहाँ पर 707 में फ्री है, ओटी फ्री है, बेड फ्री है, डॉक्टर फ्री है, मेडिसिन फ्री है। वहाँ सीटी स्कैन मशीन है, एक्सरे है, पैथोलॉजी है, अभी अपना कैथलर बैठने वाला है जो स्टेन बैठा सकते हैं। इंशाल्लाह वो हम 9 फरवरी में उसको चालू करेंगे। तो मैं समझूंगा एक मुकम्मल हॉस्पिटल को इस्लामिया हॉस्पिटल ने बनाया। उसी का मैं ये अपने इलाके में मैं चाहता हूँ इस तरह का काम किसी अदारे में कोई करता है तो मैं पूरे तरीके से मैं उस ताउन में उसमें जुड़ना चाहता हूँ और मैं ये काम करना चाहता हूँ कि उनके अपने इलाके में मैं इस तरह का काम कर सकूँ। अब ये अदारा की कमेटी मेंबर है, वो बताएंगे इसमें मेरा जो रोल रहेगा। मुझे कोई जिम्मेदारी देना चाहेंगे तो इंशाल्लाह मैं पूरा कोशिश करूँगा। मगर ये अदारा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मुझे खुशी है कि इस अदारे से मैं जुड़ा हूँ। क्या वजह है? तो मोहब्बत है और अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देना चाहे, जिसको जिल्लत देना चाहे, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। जो जितना कर ले, जितना एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, जिसको अल्लाह ताला देना चाहेगा तो देगा ही। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ ज़रूर ज़रूरत है। अरे आप देख रहे हैं यहाँ सब 60+ है, ओल्ड इज़ गोल्ड। ओल्ड जो सब कुछ कर रहे हैं, जो इतना बुज़ुर्ग हैं यही सब कुछ ये किए हैं। जितना बुज़ुर्ग है जितना डोनेशन उठाए हमारे बैतुल माल के लिए, एक कट्ठा 4 चटाक जगह के लिए, जो मामूली बात नहीं है आज के दौर में। जो इस तरह के दौर में 1 कट्ठा 4 चटाक तातीबान बातीमान मोड़ में एक प्रॉपर्टी लेना, उसमें आई पवेलियन टाइप का या आई चेकअप का पूरा सब कुछ वहाँ इंतज़ाम किया जाएगा, ऑपरेशन से लेके ओटी से लेके सब चीज़ के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट में 18 तारीख को आने वाला दिन में अंबर बैंक्वेट में हमारा आई चेकअप कैंप भी चालू है। तो इंशाल्लाह जो आज नहीं आ सके प्रोग्राम है वो प्रोग्राम में शिरकत करें। जितने नौजवान हैं ताती बगान बैतुल माल के आसपास, जाती बगान बैतुल माल के सोसाइटी में, ताती बगान बैतुल माल के आसपास 54 वार्ड में, 60 वार्ड में जितने भी नौजवान हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी आप लोगों को दावत दिए जाता है, आप लोग ताती बगान बैतुल माल से जुड़े, इनके हाथ बटाएं और मजबूत करें और आने वाले दिन में ये जो हम लोग का जो ख्वाब है, जो ड्रीम है, उसको पूरा करें।